छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं से उनकी राय मांगी जाएगी। हालांकि इस बैठक के दौरान भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ देखने को मिली। अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 15 सालों में उन्हें पार्टी ने दरकिनार रखा। छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं को हार का जिम्मेदार ठहराने के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिव नारायण द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को सौंप दिया है। डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी झीरम नक्सली घटना के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में मचे घमासान पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। बीजेपी के झगड़े पर भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इशारों ही इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला किया। सीएम बघेल ने लिखा कि जब जीत का श्रेय सेनापति को तो हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर क्यों? ये अब आपका कोई आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान मतलब है लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करना, और जब लोकतंत्र खतरे में हो तो हम तटस्थ कैसे रह सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को पहले अपने विधायकों को संभालने की हिदायत दी। कांग्रेस में आदिवासी विधायक का भी अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस पहले अपना घर देखे। पर बीजेपी के जवाब को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तो गिन भी नहीं पा रहे कि हमारे पास कितने विधायक हैं। हम यहां 68 सीटें जीत कर आए हैं, इसलिए सभी का बारी बारी से सम्मान किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के बयान पर कटाक्ष किया था। रमन सिंह ने कहा था कि धीरे धीरे लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं और ऐसे बयान सामने आएंगे। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू पार्टी ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा था। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भूपेश सरकार बिजली बिल हाफ करने की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसके तहत आज बिजली बिल हाफ करने पर बड़ा फैसला आ सकता है। ऊर्जा विभाग आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने प्रस्ताव रखेगा। वहीं इस संबंध में कई और प्रस्ताव भी सीएम के सामने रखे जाएंगे। इनमें से जो भी प्रस्ताव सीएम को ठीक लगेगा उस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाएगी, जिसके बाद उस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिजली कंपनियों की कमान खुद संभाल सकते हैं। अभी तक मुख्य सचिव स्तर के अफसर ही बिजली कंपनियों के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं अब सीएम भूपेश बघेल खुद छत्तीसगढ़ की 5 बिजली कंपनियों के अध्यक्ष बनेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के राजीव भवन में सम्मान समारोह में शामिल होंगे। जनसंपर्क, ऊर्जा, खनिज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के बारे में सुझाव के लिए जल्द ही समिति गठित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी के लिए 2 समितियां बनाने की घोषणा की। इनमें से एक सर्वदलीय राजनीतिक समिति होगी, जबकि दूसरी समिति समाज के अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों की होगी। राजनीतिक समिति उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी तो की गई लेकिन सफल नहीं हुई। यह समिति शराबबंदी में सफल न हो पाने की वजह का अध्ययन करेगी। वहीं दूसरी सामाजिक समिति शराबबंदी में समाज की भूमिका के लिए सुझाव देगी। बीजेपी ने सीएम के इस फैसले को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो शराबबंदी करे। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि शराब बिक्री को निजी हाथों में सौंपने के लिए समिति बनाने का आरोप लगा दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के गास मेमोरियल मैदान में प्रेस क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट मैच के समापन के मौके पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने भी कुछ बॉल खेलकर बल्ले पर अपना हाथ आजमाया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी में मचे घमासान पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी की लड़ाई अब सामने आ चुकी है। यहां पूर्व कृषि मंत्री किसानों से माफी की बात करते हैं, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह मामले में मौन है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अंतिम चरण में भूस्वामियों के खाते में एकाएक धान की बिक्री बढ़ने पर बीजेपी ने चिंता जताई है। बीजेपी विधायकों ने प्रदेश सरकार पर धान की आवक बढ़ाकर उसे रिसाइकलिंग कर चंदा जुटाने का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और नारायण चंदेल ने लिखित विज्ञप्ति जारी कर धान खरीदी के इस फर्जीवाड़े की बारीकी से जांच कर रोक लगाने की मांग की। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जैसा अपने कार्यकाल में कर चुनाव फंड इकट्ठा कर रही थी,
अब वो वैसा ही सोचती है। कांग्रेस के मुताबिक उन्हें फंड की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके कार्यकर्ता खुद चंदा इकट्ठा कर राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। संसदीय कार्य और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। गोविंद सिंह ने आरएसएस पर बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा दिया। गोविंद सिंह ने बीजेपी पर भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी 15 सालों से अपराधियों को पाल रही है। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज की मौत के 7 महीने बाद नया मोड़ आ गया है। मामले में पुलिस ने उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें भय्यूजी महाराज के 2 सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में पलक, विनायक दुधाड़े और शरद देशमुख को गिरफ्तार किया है। तीनों पर भय्यूजी महाराज को आर्थिक और मानसिक शोषण करने का आरोप है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या का आरोपी मनीष बैरागी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में सरेंडर किया, जिसके बाद आरोपी मनीष बैरागी को मंदसौर लाया गया। पुलिस ने आरोपी को पिस्टल देने वाले को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बैरागी ने बताया कि वो डॉन बनना चाहता था, इसी के चलते उसने कदम उठाया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने प्रहलाद बंधवार से कुछ पैसों की मांग की थी, लेकिन प्रहलाद ने पैसे नहीं दिए, जिससे नाराज होकर उसने प्रहलाद को मौत के घाट उतार दिया। गृहमंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी पर प्रदेश का कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। गृहमंत्री ने कहा कि जल्द ही कानून व्यवस्था ट्रैक पर आएगी, थोड़ा वक्त दीजिए, मध्य प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो। सर्वेक्षण सहायक पद पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर सर्वेक्षण सहायक वित्त मंत्री तरुण भनोट के बंगले पर पहुंच गए। सर्वेक्षण सहायक पद के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। फंड की कमी होने के चलते ट्रेनिंग देने के बाद नियुक्ति नहीं दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने मांग पूरा करने की वादा किया था। मांग पूरा न होने के बाद वित्त मंत्री के बंगले पहुंचे। राजधानी भोपाल में गायों के लिए देश का पहला शमशान घाट बनाया जाएगा। इसके लिए नीलबड़ रातीबड़ इलाके के पास जमीन की तलाश भी शुरू हो गई है। करीब 5 एकड़ की जमीन पर यह शमशान घाट बनाया जाएगा। महापौर आलोक शर्मा ने निगम बजट से 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शमशान घाट के लिए निगम आयुक्त डीपीआर बना रहे हैं। उज्जैन के घट्टिया इलाके के एक सरकारी हॉस्टल में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हॉस्टल का रसोइया एक छात्र के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। इंदौर में टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। 40 से 50 लोगों ने अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर लाठी डंडों के साथ तोड़फोड़ की। हमलावरों ने टोल बूथ के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। टोल बूथ पर लगे सारे कंप्यूटर सिस्टम भी तोड़ दिए। हमलावर स्थानीय ग्रामीण ही थे, जो टोल में छूट नहीं दिए जाने से नाराज थे। इसी के बाद उन्होंने टोल पर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद। दतिया में अवैध शराब कारोबारियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। घटना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे बसई की गोवा बली की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अवैध शराब का जखीरा मिलने की खबर मिली थी। पुलिस तबिश देने गई। ग्वालियर के सुरौल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। जवान की मौके पर ही मौत हो गई और एक जवान गंभीर रूप से घायल। राजनांद गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मलेदा इलाके के जंगल में छापा मारा, जहां सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर सोलर सिस्टम की प्लेट, प्रिंटर मशीन, लैपटॉप, नक्सल साहित्य, बारूदी सुरंग, नक्सलियों की वर्दी और दूसरा सामान मिला है। सोलर एनर्जी से नक्सली अपना मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं। अब सुरक्षा बल ये जानने में जुटे हैं कि सोलर प्लेट नक्सलियों तक कैसे पहुंची। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। ग्वालियर की एक बेटी ने प्रदेश का पूरे देश में नाम रोशन किया है। करिश्मा यादव का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। चौबीस जनवरी से 4 फरवरी तक होने वाली हॉकी सीरीज के लिए करिश्मा को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। स्पेन और आयरलैंड में हॉकी मैच होंगे, जिनमें ग्वालियर की करिश्मा भी खेलेगी। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी की विशाल रैली। ममता की रैली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर हमला, कहा पीएम को लगता है कि सिर्फ वो ही ईमानदार है। कोलकाता की रैली में बोली ममता बनर्जी, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो समझो देश गया।
दादर नगर हवेली के सिलवासा में पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। पीएम ने लगातार होते विकास के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा, कहा हमारी नियत देश के विकास की है, किसी परिवार के विकास की नहीं। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में L&T के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पूरे कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। K9 वज्र टैंक को सेल्फ प्रोपेल्ड होवरक्राफ्ट गन भी कहते हैं। ये टैंक 15 सेकंड के भीतर ही 3 गोले दाग सकता है। पीएम मोदी टैंक पर भी चढ़े। K9 वज्र टैंक दुश्मन के बंकर और टैंकों को भी तबाह करने में सक्षम है। टैंक को किसी भी मौसम में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉम्प्लेक्स में मेक इन इंडिया के तहत K9 वज्र टैंक बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी पीएम के साथ। गांधीनगर में अफ्रीका डे पर शामिल हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। वाइब्रेंट गुजरात में मनाया गया अफ्रीका दिवस। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दिखा लोकसभा चुनाव का रंग। मोदी मर्चेंडाइज स्टाइल पर लगी लोगों की भीड़। बेचे जा रहे हैं नमो अगेन के सारे प्रोडक्ट। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। मुंबई दिल्ली के बीच शुरू हुई तीसरी राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हफ्ते में 2 दिन चलेगी ट्रेन। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 23 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। कश्मीर में शुरू हुई बर्फबारी। लद्दाख में सड़क पर बर्फ का पहाड़ टूटकर गिरा। ट्रक पर सवार 10 लोगों की मौत।